दुर्गा पूजा को लेकर भागलपुर पुलिस अलर्ट है। शहर की सुरक्षा को चाक चौबंद कर दी गई है। साथ ही जिले के सभी संवेदनशील स्थानों पर जिला पुलिस बल और केंद्रीय बलों की तैनाती की जा रही है। भागलपुर में दुर्गा पूजा को शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में संपन्न कराने के लिए जिला और पुलिस प्रशासन ने कई इंतजाम किए हैं। वहीं आज वरीय पुलिस अधीक्षक हृदयकांत के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च में कई डीएसपी, रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों और बड़ी संख्या में महिला एवं पुरुष पुलिस बल शामिल रहे। वरीय पुलिस अधीक्षक हृदयकांत ने बताया कि शहर के सभी मंदिरों और पूजा पंडालों में सुरक्षा के लिए महिला और पुरुष जवानों की तैनाती की गई है। साथ ही सादे लिबास में भी पुलिस कर्मी तैनात रहेंगे। ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर भी विशेष बदलाव किए गए हैं ताकि लोगों को असुविधा ना हो। वहीं विसर्जन को लेकर एसएसपी ने कहा कि इस बार विसर्जन मार्ग पर ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे शांति और सौहार्द के साथ पर्व को मनाएं। चढ़ावा जहाँ से मुख्य प्रतिमाएं वगैरह है वहाँ पे जिला प्रशासन पुलिस के द्वारा फ्लैग मार्च किया जा रहा है। इसके अलावा हर पंडाल पर और बल की तैनाती की गई, जहाँ पे पुरुष बल और महिला बल अलग से रहेंगे। सिविल यूनिफॉर्म में भी बल की प्रतिनियुक्ति रहेगी। यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, सुचारू रूप से रखने के लिए अलग से निर्देश दिया गया है और आज आप लोगों के माध्यम से उसको पब्लिश भी कराया गया है। इसके अलावा जो भी विसर्जन के दिन की व्यवस्था रहेगी वो अलग से रहेगी और ड्रोन के द्वारा और सीसीटीवी के द्वारा भी हम लोगों के द्वारा निगरानी की जाएगी। रावण दहन भी जहाँ जहाँ मुख्य स्तर पर होता है वहाँ पे भी बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। कि दुर्गा पूजा को शांतिपूर्वक ढंग से मनाने के लिए मुख्यालय स्तर से RAF की कंपनी भी मिली है। इसके अलावा अतिरिक्त बल भी उपलब्ध कराया गया है, जिनकी प्रतिनियुक्ति पूरे जिला भर में की जा चुकी है। उन्हीं के द्वारा आज फ्लैग मार्च निकाला गया है। स्वच्छता पखवाड़ा 2025 के तहत जीवन जागृति सोसाइटी ने रविवार को भागलपुर में विशेष अभियान चलाकर लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। अभियान का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को साफ सफाई के प्रति जागरूक करना और भागलपुर को स्वच्छ शहर बनाने की दिशा में ठोस पहल करना है। मौके पर सोसाइटी के सदस्यों ने बैनर और पोस्टर के माध्यम से लोगों से अपील की कि वे अपने आसपास सफाई बनाए रखें और कूड़ा हमेशा कूड़ेदान में ही डालें। पोस्टर पर लिखा गया था, हर दुकान में हो कूड़ादान, यही है अच्छे दुकानदार की पहचान। इस संदेश ने न सिर्फ दुकानदारों बल्कि आम नागरिकों को भी स्वच्छता के प्रति सजग रहने की प्रेरणा दी। अभियान के दौरान स्थानीय दुकानदारों से अपील की गई कि वे अपनी दुकानों के बाहर कूड़ादान अवश्य रखें। इससे न केवल बाजार क्षेत्र स्वच्छ रहेगा बल्कि ग्राहकों के बीच उनकी सकारात्मक छवि भी बनेगी। वहीं जीवन जागृति सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने कहा कि भागलपुर को स्वच्छ और सुंदर बनाने की दिशा में सभी का योगदान महत्वपूर्ण है। वर्ष में स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है और ये समय है कि जिसमें हम लोगों को संदेश दें कि स्वच्छता अपनाएं और स्वच्छता से लोगों का जो जीवन है वो सुखमय होता है, बीमारी विहीन होता है। तो जीवन जागृति सोसाइटी विभिन्न पहलुओं पर काम करती है और स्वच्छता उसमें से एक अभिन्न अंग है और हम लोग यही संदेश दे रहे हैं, अपनाएं जीवन जागृति का यह संदेश, तभी बनेगा स्वच्छ हमारा अंग प्रदेश। हर दुकान में हो कूड़ादान, यही है अच्छे दुकानदार की पहचान। कुछ भी फेंके कूड़ेदान में ही फेंके, लोगों को संदेश है। साथ में दुकानदार को संदेश है कि आप अपने दुकान के आगे एक डस्टबिन जरूर रखें। यदि आप डस्टबिन रखेंगे तभी तो वो कूड़ेदान में फेंकेगा, है ना। और यदि ये लटका हुआ रहेगा ये, तो लोग देखकर शर्मा कर कुछ समझकर वो जरूर कूड़ेदान में फेंकेगा। ये हमारी भी कमजोरी है कि हम लोग इसको लोगों तक नहीं पहुंच पाते हैं और इस तरह से हम लोग आज इसका शुरुआत किया है कि लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हों और स्वच्छता। आज क्या कर रहे हैं? आज हम लोग लोगों के बीच जा रहे हैं और लोगों को एक हम लोग बैनर है दुकान में टांगने वाला पोस्टर उसको दे रहे हैं। साथ में हम लोग कूड़ेदान भी दे रहे हैं, खास करके जिनके पास नहीं है। और कूड़ेदान के साथ हम लोग ये बता रहे हैं कि ये बहुत ज़रूरी है
अपना जो स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट सिटी सिर्फ कहने से नहीं होगा। जब तक हम लोग उसमें सहयोग नहीं करेंगे तो स्मार्ट नहीं बनेगा। तो इसी के साथ हम लोग एक मार्च भी कर रहे हैं, पैदल मार्च लोगों को बता रहे हैं, और साथ में हम लोग एक कूड़ेदान भी उसको कर रहे हैं कि कूड़ा इधर उधर फेंकने से ना ही हमारा शहर बुरी तरह से गंदा होता है, बल्कि बहुत तरह की बीमारियां फैलती है। इसको रोकने का एक ही उपाय है कि हम स्वयं अपने ऊपर डिसिप्लिन ले आएँ और सही जगह जाकर के कूड़ा निष्पादित करें, क्योंकि हर जगह रोड पर से उठाना ये नगर निगम के लिए भी बहुत आसान काम नहीं है। नगर निगम अपने सामर्थ्य से करती ही है। आप देखते होंगे कि कूड़ा का गाड़ी हर जगह घूम के उठाता है, लेकिन अगर हर जगह फेंका रहेगा तो मुश्किल हो जाती है। अतः गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा सब अलग अलग निष्पादित करना चाहिए, क्योंकि गीला कूड़ा से मच्छर मक्खी बढ़ता है और उससे बहुत बीमारी होती है, और सूखा कूड़ा से जो है हमारा जो है खाने पीने का चीज़ में अगर चला जाता है, वो प्लास्टिक या ये सब जो है ज़मीन में अगर चला जाता है तो ज़मीन से जो है फर्टिलिटी ख़राब होती है ज़मीन की, और साग सब्जियां जो भी आप उस जगह उगाते हैं उसमें वो जो है प्लास्टिक के कण जो है आते हैं, उससे प्रभाव पड़ता है। इसीलिए दोनों चीज़ को अलग अलग निष्पादित करना चाहिए है, और इसकी सफाई रखना हमारा कर्तव्य है। कोई करे चाहे नहीं करे, हमारा स्वच्छता यही है कि जैसे हम अपने घरों की सफाई रखते हैं, वैसे दुकान के बाहरों भी सफाई हो। और इसी गंदगी की वजह से डेंगू, मलेरिया तरह की बहुत तरह की बीमारियां फैल रही है। तो शहर से यही आदेश है कि जैसे आप अपने घर की सफाई रखते हैं, वैसे दुकान के बाहर और सड़क की भी सफाई रखें। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने रविवार को भागलपुर के गौशाला परिसर में प्रेस वार्ता आयोजित कर टीएमयू में हाल के दिनों में घटित घटनाओं, प्रशासन की नाकामियों और बिगड़ती व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। प्रेस वार्ता में एबीवीपी के नेताओं ने साफ शब्दों में कहा कि विश्वविद्यालय परिसर में कुछ दिन पहले जो हंगामा और अराजकता फैली, उसके पीछे छात्र संगठन छात्र राजद का हाथ है। साथ ही नेताओं ने आरोप लगाया कि छात्र राजद के विश्वविद्यालय अध्यक्ष लालू यादव कई बार विवादों और मुकदमों में घिरे रहे हैं, फिर भी प्रशासन उन पर कार्रवाई करने में नाकाम रहा। प्रेस वार्ता में एबीवीपी के नेताओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि न्याय और पारदर्शिता की मांग को लेकर हर स्तर पर संघर्ष जारी रहेगा। तो कथाकथित छात्र नेता बोलता है, हमेशा छात्रों पे लाठीचार्ज करना, छात्रों से रंगदारी मांगना, छात्र तो छोड़िए शिक्षक से पैसा मांगना। कई शिक्षक ऐसे हैं जो डर के मारे उस पर एफआईआर नहीं करते हैं। कुछ ऐसे शिक्षक हैं जो एफआईआर बहुत मजबूती से अंदर से मन में उनको होता है कि नहीं इन पे एफआईआर करनी है, एफआईआर भी होता है, उसके बाद भी यहाँ की जिला प्रशासन उसको खुलेआम घूमने दे रही है। आप लगातार आप देख सकते हैं कि पूरा तथ्य है, 2017 हो, 18 हो, 19 हो, 2020 हो, 2021 हो, ऐसा कोई भी वर्ष नहीं है जिसमें लालू यादव के खिलाफ में यहाँ 2-3 एफआईआर न हुआ हो। हमेशा से एफआईआर हुआ है, लेकिन आज तक जिला प्रशासन कोई उस पर कार्रवाई नहीं कर रही है। ये दुर्भाग्य है, चिंताजनक है, क्योंकि जिस भारत के अंदर हम लोग लोकतांत्रिक प्रणाली से विद्यार्थी परिषद भी आंदोलन करता है, बाकी लोग भी हर क्षेत्र में लोग आंदोलन करते हैं, लेकिन आंदोलन को दबाने के लिए जिस तरह से विश्वविद्यालय प्रशासन जो कि प्रोक्टर और कंट्रोलर ने, मैं पूछना चाहता हूं विश्वविद्यालय के माननीय कंट्रोलर साहब से कि आप किस हैसियत से, वो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, यूनिवर्सिटी के कर्मचारी हैं, किस स्थिति में उन्होंने कंट्रोलर ऑफिस में बैठ करके लालू यादव मोटी रकम का वसूली कर रहा है। तो सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, जब कंट्रोलर के ऑफिस में लालू यादव लगातार छात्रों के ऊपर डंडा से प्रहार करता है, धराधर हथियार से हमेशा से मारने का प्रयास किया है, और बहुत सारे कार्यकर्ता भी चोटिल हुए हैं, बहुत सारे आम छात्र भी चोटिल हुए हैं। आपको हम लोग देखते हैं कि छात्राओं के ऊपर भी उन लोगों के द्वारा बार बार अत्याचार होता है। एक महिला शिक्षिका जिन्होंने एफआईआर भी दर्ज कराई है, लालू यादव के डर से उन्होंने अपने विश्वविद्यालय से इस्तीफा देने का काम किया और यहाँ से वो चली गई। ऐसा स्थिति इस लालू यादव ने किया है। एक तरफ लालू यादव की जो जंगल राज थी, जिसको हम लोग जानते हैं कि जंगल राज 1990 से लेकर जो 2005 तक के जंगल राज हुआ, उस जंगल राज को भी विद्यार्थी परिषद ने चैलेंज के लिए स्वीकार किया था। और अभी जो 2025 में जो एक छोटे लालू, जो अपने आप को लालू, उनका भी नाम लालू यादव है, ऐसे लोगों से विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता कभी डरने वाले नहीं हैं।
अगर उनको लगता है कि हम लाठी से जवाब देंगे तो विद्यार्थी परिषद भी चुप रहने वाली में नहीं है। ये लगातार छात्रों के ऊपर जो अत्याचार हो रही है ये बर्दाश्त के बाहर है, क्षम्य के बाहर है। बच्चों को शिक्षित करने के लिए जहां शिक्षा संस्थानों के अध्यापक अभिभावकों से मोटी रकम वसूलते हैं, वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बिना किसी लालच के बच्चों में ज्ञान बांटने के लिए अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। इसी में एक नाम नाथनगर की शिक्षिका डॉक्टर शालिनी कुमारी का है, जिन्हें राजकीय शिक्षक सम्मान 2025 से पुरस्कृत किया जा चुका है। बता दें कि अपनो सनीरा गांव एक सामाजिक एवं सांस्कृतिक बैनर है, जिसकी शुरुआत वर्ष 2019 में शिक्षिका शालिनी कुमारी ने की थी। इस बैनर का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में शैक्षणिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक पल्लवन पुष्पन को प्रोत्साहित करना है। इसी कड़ी में शनिवार को भागलपुर टीएनबी कॉलेजिएट स्कूल मैदान में बाढ़ से विस्थापित लोगों के बीच क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक मोहम्मद अहसन ने अपनी ओर से बच्चों और किशोर किशोरियों के बीच कॉपी, किताब, पेंसिल, रंग एवं विभिन्न स्टेशनरी सामान का वितरण किया। इस दौरान उन्होंने बच्चों के अभिभावकों से वार्ता भी की। मौके पर बच्चों के अभिभावकों ने कहा कि हर साल बाढ़ की वजह से यहाँ आश्रय लेते हैं। वहीं क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक ने अपनी ओर से उसी जगह पर आपातकालीन विद्यालय खुलवाने का आश्वासन दिया। साथ ही कहा कि बच्चे देश के भविष्य हैं। शिक्षित होना हर इंसान की नैतिक जिम्मेदारी है। इस अवसर पर मध्य विद्यालय शंकरपुर चौवनिया नाथनगर की शिक्षिका डॉक्टर शालिनी कुमारी मौजूद थीं। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज प्रखंड अंतर्गत कमरगंज पंचायत में शहीद आजम भगत सिंह की 118वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर मुखिया भरत कुमार, दिवाकर कुशवाहा, प्रोफेसर शालिग्राम यादव समेत कई लोगों ने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले अमर शहीद को याद किया। ये देखिए, बहुजनों के नायक है, महासासुर जो है बहुजनों के नायक हैं, और हम यही चाहते हैं कि बहुजन के जो नायक हैं उनको हम कार्यक्रम के माध्यम से याद करें और बहुजनों को जगाने का काम करें, क्योंकि उन्होंने जो कुर्बानियाँ दे करके हम सब को जो है अग्रिम पंक्ति में लाने का काम किया है। तो हम लोग की भी एक जिम्मेवारी बनती है कि उन महापुरुषों को याद करें। उन्होंने जो बताए हुए मार्ग हैं उन मार्गों पर हम लोग चलने का संकल्प लें। यही हम लोग जो है संदेश देने का काम कर रहे हैं। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। रिंकू एलईडी बल्ब
एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे LED बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंको LED बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ LED लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में, जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे LED लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंको LED बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंको LED बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkoledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। बिहार शरीफ के साठोपुर स्थित सर्वोदय नगर में संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में शहीद आजम भगत सिंह की जयंती मनाई गई। इस दौरान उनके चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित करते हुए 118वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुई। मौके पर अति पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदेव चौधरी एवं प्रदेश अध्यक्ष संस्थापक बलराम दास ने कहा कि भगत सिंह का जन्म एक सिख परिवार में 28 सितंबर 1907 को पश्चिमी पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था।